लोक ले उतरे लंगरवा खैरा घोड़ा भय सवरिया हाथ चंदन पर पाव खड़ुआ गंगा जमुना खड़ा पथारे सवा हाथ धरती तोर पाटे उठे बुलवा हाथ कमनिया रहे खाए गुंजन गाए कारी बदन तोर भय महामाई पान खात मुख लाल भवानी जितिया तोरे लालिया लगिया हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो ए मोरी मैया जब कोठ नगर ले उतरे भवानी सोन सिंहासन भंवर पाल के छत्तीसगढ़ में चौके आए अल्लाह देवता सेवा गाए ताल बाज बाहुर बाजे झांझ बाज माजीरा बाजे दानव मारे असुर सहारे जहाँ भुया में ते तो ठाड़े जहन पड़ गए 8 सैकड़ा जहाँ निरंजन ते तो ठेले जहाँ निरंजन ते तो ठेले चार कूट में छत्र तने हैं शासन या पाना चलाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में भवानी सेवा में बाग लगाए हो भवानी सेवा में चपलो फुरले थे उतर लो हंजर अंग भर सिंदूर नयन में काजर कौरव पांडव बात सुनावे हाथ में शंकर वेद बतावे नव दस फल के लिए सजाए बाहें फूल तोर उठे भवानी खरक छाड़ खप्पर में डाले कोटि कोटि मुख तन उड़ जाए जब है पुजारी पूजा पावे घोरी घोरी चंदन महल लगावे सर्प सोन के कलश मढ़ाए दाई तोला उमा बुलाए भैरव तोरे पलक सजाए लखरे हादिया नाच गाए सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो हे भवानी सेवा में बाग लगाए हो हे भवानी सेवा में बाग जब गौरही खुला चले उतरे लंगरवा टम 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 बाजे डमरुआ करिया घोड़ा भय सवरिया कान में पायल हाथ खड़कवा गंगा नीरम खड़ा पथारे तय हर तोरन जीत कहाए बात चिन्हा चिन्ह चिन्हाए चार खोट में धुन ही गड़ाए महाए यज्ञ कराए ऋषि मुनिहा यज्ञ कराए विष्णु आए शंख बजाए सदा शिव तोर धुनि रवाए क्षमा धर तोर दिया जलाए माता न जाए तो सुनाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो हे 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 भवानी सेवा में बाग लगाए हो बोलिए माँ भवानी की जय भवानी इतनी खुशी हुई कि मैं उनकी अर्धांगिनी से मिला जिसने मुझे पढ़ाया पाला पोसा पाला इसलिए कि वो केवल मेरी गुरु के रूप में मेरे साथ
निर्वहन नहीं किया है प्राथमिक विद्यालय में। मेरे अभिभावक के रूप में इन्होंने मेरा साथ दिया है। तो ये मेरी गुरु माँ रहे श्रीमती जो है कि कलावती जी को मैं उनको नमन करता हूँ। वो यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन मैंने उनको बताया कि आप, हमें गौरव की बात है कि मेरा गांव मुझे बुलाया है, इसलिए मैं वहां से चल करके आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। दूसरा, इस परिसर में भगवती जी के मैं एक आपके बीच साझा करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय गंगाराम जी के याद में उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए एक कार्य मैं करने जा रहा हूँ। जल्द ही वो आपके बीच आएगा। इसकी घोषणा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल उनकी स्मृतियों को संजोने का कार्य करने जा रहा हूँ। ये आपके बीच कार्य बताऊंगा। ऐसे अभिभावक गुरु का और अपने गांव के होने के नाते हमारे रिश्ते में लगातार मजबूत लगे होंगे। एक रिश्ता भी अगर हम जोड़े तो गांव के हैं तो रिश्ते में है कि वो गुरु है और गुरु से ज्यादा भगवान है। भगवान को आप ईश्वर तुल्य मत समझिएगा। हम भगवती के आश्रम इस परिसर में हैं, इसका मतलब समझिए। हम केवल मान्यताओं पर आधारित नहीं है, हमें मानना ही केवल नहीं है, हमें जानना है। तो जानने के लिए मैं आज थोड़ा सा साझा करूंगा। भगवान बनने की प्रक्रिया में हमारी जो पूर्वज, हमारी जो माताएं, हमारी जो बहनें जब भगवान बनने की प्रक्रिया में जब अग्रसर होती है, तब वो भगवती उपाधि धारित करती है। तो ये भगवती भगवान के समतुल्य बनने की प्रक्रिया में है और पूजनीय है। इसीलिए आज संसार को बनाया है। हमारे समय में कविता होता था जब स्वर्गीय गंगाराम जी पढ़ाते थे, तो जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वह ईश्वर है और उसे याद करे, उसका गुणगान गाए। इसलिए भगवान कहां से आ गया? भगवान में उस शब्द को आप देखें तो हमारे पूर्वजों की जो बोली भाषा थी वो पाली थी, बाद में संस्कृत हुई और आज हिंदी है। तो जब पाली भाषा के शब्दकोश में आप देखेंगे तो दो शब्द मिलते हैं। एक मिलता है भग, कहते हैं भग, यहाँ से भग में बना बाद में उसी शब्द से। फिर दूसरा है वाग। वाग का मतलब होता है तृष्णा और भग का मतलब होता है भग्न कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। और वान का मतलब तृष्णा का मतलब क्या है वो थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहुत गहराई में नहीं जाके। हमारी 5 अंगुलियां हमारे 5 विकार को, हमारी कमियों को बताता है। पहली कमी काम, दूसरी कमी क्रोध, तीसरी कमी लोभ, चौथा मोह और 5वां अहंकार। जब हम अंगुली दिखाते हैं तो साथ में ये भी दिखाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तृष्णा के रूप हैं। अगर आपने काम पर बस वो समाप्त कर दिया, अपने मन, आपके मन में काम की विचार आना बंद हो गया, क्रोध पे आपने नियंत्रण पा लिया, लोभ है आपके अंदर से समाप्त हो। धरती ने हमें सोने के समतुल्य अनाज दिए, सारे संपत्ति दिए, वनस्पतियां दिए, धरती ये क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम पड़ा संघर्षा। तो मेरे साथ आज मौसम ने साथ नहीं दिया, आपको ज्यादा सुनने का मुझे मौका देने के लिए आभार। अभी मैं और भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन और मौके होंगे कि कहेंगे। यहाँ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ इस जन्मोत्सव समिति के, दुर्गा पूजा समिति के सभी पदाधिकारियों को, राणा समर सिंह जी को और अपने इन भावी हमारे बच्चों को जो आने वाले समय में हमारा नाम